आज हम बात करेंगे उस किस्से की जिसमें पूज्य हजूर पिताजी ने एक सत्संगी को यह कह दिया कि भाई अपना सेंटर जला लाना पड़ता है। ठीक है ना। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात 12 जनवरी 1994 की है। उस दिन बुधवार 2:30 बजे पूज्य हजूर पिताजी डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार से रवाना होकर श्री जलाराणा साहिब पहुंचे और पूज्य भाई रंजीत सिंह जी के घर जाकर ठहरे। सारा शाही परिवार पूज्य गुरु जी के पवित्र आगमन पर बहुत खुश हुआ। पूज्य हजूर पिताजी घर पहुंचते ही नई कोठी के बरामदे में कुर्सी पर विराजमान हो गए। साध संगत पहले से ही दरबार मौज मस्तपुरा धाम में बैठी हुई थी। शहंशाह जी ने एक सेवादार को दरबार में भेजकर सारी साध संगत को शाही कोठी में बुला लिया। संदेश मिलते ही सारी साध संगत मिनटों में आकर बैठ गई। हजूर पिताजी ने अपने पवित्र कर कमलों द्वारा आशीर्वाद दिया और समस्त साध संगत की कुशलता पूछी। साध संगत की कुशलता का परिचय होने के बाद शहंशाह हजूर पिताजी साध संगत से बहुत ही प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने लगे। इस दौरान कालावली मंडी से साध संगत आई हुई थी। पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास करने लगी कि पिताजी हमारी मंडी कालावाली में सत्संग फरमाओ जी। इस पर शहंशाह जी फरमाने लगे, भाई जलालाना अपना सेंटर पड़ता है ना। ठीक है। इसके बाद सारी साध संगत की अरदास सुनते रहे और हंसाते हुए सारी संगत को आज्ञा दी। इसके बाद आदरणीय शाही परिवार ने पूज्य गुरु जी को चाय पानी पिलाया। चाय पानी लेने के पश्चात पूज्य गुरु जी ने भाई रंजीत सिंह के सारे परिवार को अपने पास बुलाकर बहुत ही अधिक सत्कार प्रदान करते हुए प्रसाद दिया और इसके बाद आप जी मलोट के लिए चल दिए। मलोट मंडी पहुंचने तक शाम का अंधेरा छा चुका था। चारों तरफ लाइटें जल रही थी और बरसात हो रही थी। साध संगत ने रास्ते में मिट्टी डालकर रास्ता बहुत अच्छा बना रखा था। रास्ते में गेट बनाकर झंडियां लगा रखी थी। बहुत ही आकर्षक दृश्य बना हुआ था। दरबार में काफी साध संगत पूज्य गुरु जी के दर्शनों के लिए इंतजार में बैठी थी। पूज्य गुरु जी ने दरबार में पहुंचते ही अपनी गाड़ी से उतरकर सारी साध संगत को दर्शन दीदार देकर निहाल किया और बाद में आप तेरावास में चले गए। जनवरी 1994 सुबह 9 बजे पूज्य गुरु जी मजलिस में लगी स्टेज पर आकर विराजमान हो गए और सभी सेवादारों को अपने नूरी खजाने से दातें बांटनी शुरू कर दी। किसी को बर्तन, किसी को बड़े बड़े तौलिए देकर बहुत ही खुशियां लौटाई। दातें बांटने के बाद पूज्य गुरु जी ने सत्संग करना शुरू कर दिया। सत्संग का कार्यक्रम पूरा होने के बाद पूज्य गुरु जी ने नाम अभिलाषी जीवों को नाम के बारे में समझाकर नाम की अनमोल दात प्रदान की और 1600 से ज्यादा जीवों को संसार सागर से पार किया। जनवरी 1994 शुक्रवार का दिन था और इस दिन गांव ढाबा राजस्थान का सत्संग निश्चित था। पूज्य गुरु जी अपने दिए निश्चित समय के अनुसार गांव में पहुंच गए। साध संगत सत्संग सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पहुंची हुई थी। सत्संग का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। पूज्य गुरु जी सत्संग पंडाल में सजी स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। यहाँ पूज्य गुरु जी ने बेहद प्रभावशाली सत्संग फरमाया और हजारों नए जीवों को नाम की अनमोल दात प्रदान की। इस सत्संग में भाई दिलीप सिंह ने शब्द बोला जिसकी टेक थी, प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए, निकल गया जो समय वापस ना आए जी। नामदान देने के पश्चात पूज्य गुरु जी भाई गुरबंश सिंह जी के घर आ गए। उनके सारे परिवार को बेहद खुशियां प्रदान कर पूज्य गुरु जी ने उनके घर भोजन किया और एक प्याला चाय का भी पिया। भोजन के बाद पूज्य गुरु जी ने सभी सेवादारों को वहां बुलाया और प्रसाद दिया। इस दौरान राजस्थान का एक मंत्री भी अपने दल बल के साथ पूज्य गुरु जी के दर्शन करने पहुंचा। पूज्य गुरु जी सबसे बड़े प्यार से मिले और आशीर्वाद व प्रसाद देकर उन्हें रवाना किया।
इसके बाद पूज्य गुरुजी बुधरवाली आश्रम के लिए चल दिए। शहंशाह पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म महीना होने के कारण सड़क के दोनों किनारों पर बहुत ही सुंदर सजावट की हुई थी, मानो सचखंड का नजारा बना हुआ था। पूज्य गुरुजी जब दरबार में पधारे तो एक झोपड़ी जिसमें मुश्किल से 5 आदमी बैठ सकते थे, श्री गंगानगर के प्रेमियों ने सजा रखी थी। हजूर पिताजी ने फरमाया, भाई इसके अंदर जाकर तो देखो। पहले उस झोपड़ी में सतब्रह्मचारी पवन खां को, फिर सेवा समिति वालों को अंदर जाने का हुक्म फरमाया। बात यह थी कि हजूर पिताजी ने उस 5 आदमी वाली झोपड़ी में 25 आदमी बिठा दिए। सभी ने बहुत जोर जोर से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाए। इससे सारी साध संगत बहुत अधिक हंसने लगी। जब उन सेवा समिति वालों को झोपड़ी से बाहर आने को कहा तो पिताजी ने उन्हें बहुत खुशियां प्रदान की। जनवरी 1994 सुबह 9 बजे मजलिस का कार्यक्रम शुरू हुआ। हजारों की संख्या में सेवादार बहनें और भाई पंक्तियों में बैठे अपने प्यारे मुर्शिद का पधारने का इंतजार कर रहे थे। वाली दो जहान कुल मालिक हजूर पिताजी जब स्टेज पर आकर विराजमान हुए तो साध संगत खुशियों के शुभ महीने की खुशी में नाचने लगी। प्यारे प्रीतम दयालु दाताजी ने सारी साध संगत को अपने पवित्र कर कमलों से भरपूर आशीर्वाद दिया और जो सेवादार पंक्तियों में बैठे थे उन्हें बारी बारी बुलाकर दातें बांटनी शुरू कर दी। सभी सेवादार भाई बहन अपने दयालु दातार से अनमोल दात प्राप्त कर खुशियों में झूम रहे थे। उनकी खुशी का कोई अंदाजा नहीं था। वो सेवादार बहन भाई ही जानते थे, दूसरा कोई नहीं बता सकता था उन्हें कितनी खुशी हो रही है। मजलिस समाप्त करने के बाद पूज्य गुरुजी ने सतब्रह्मचारी पवन खां, कुलवंत सिंह तथा जिंदू इन तीनों के पीछे कार्टून बांधकर बहुत हंसाया। शाम की मजलिस के समय श्री गुरसर मोड़िया से पूजनीय माता जी, भाई जसमीत सिंह जी और दोनों बहनें चरणप्रीत जी और अमरप्रीत जी हजूर पिताजी के दर्शनों के लिए आए। वे भी इस प्रकार की खुशियों को पाकर बहुत प्रसन्न थे। हजूर पिताजी ने सुबह की तरह शाम की मजलिस में विराजमान होते ही सभी सेवादारों को दाते देते हुए खुशियों से भरपूर कर दिया। वो दृश्य देखते ही बनता था क्योंकि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां और आनंद ही आनंद था। मजलिस के अंत में एक शब्द बोला गया जिसकी टेक थी, साडे ऊपर जो कीते उपकार पिता शाह सतनाम जी, दिता रूहां नूं जो मिठड़ा प्यार पिता शाह सतनाम जी। कुल मालिक प्यारे मुर्शिद जी ने इस शब्द की बहुत ही जबरदस्त व्याख्या की और मजलिस की समाप्ति करके तेरावास में चले गए। तेरावास में जाने के बाद रात के 11 बजे तक सेवादारों को दाते बांटते रहे। दातों वाले सभी सेवादारों को दाते देने के बाद शहंशाह जी ने सभी प्रबंधकों व सेवा समिति वालों से कहा, तुमने सभी ने चारों ओर जाकर साध संगत की निगरानी करनी है और संगत की हर तरह से पूरी संभाल करो क्योंकि सर्दी बहुत अधिक है, इसलिए कोई भी जीव कपड़े व जगह के बिना सर्दी में बाहर न रहे। इस प्रकार सभी सेवादारों को समझाकर पूज्य गुरुजी तेरावास में चले गए। जनवरी 1994 उस दिन रविवार को मौज मस्तपुरा धाम बुधरवाली में परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के जन्म महीने के उपलक्ष्य में भंडारा मनाया जा रहा था। चारों तरफ बहुत ही अधिक सजावट की हुई थी। साध संगत बहुत ही अधिक संख्या में आ रही थी और दरबार में बहुत ज्यादा रौनक थी। शहंशाही स्टेज बहुत ही सुंदर सजा रखा था जो सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। सत्संग का कार्यक्रम अपने सही समय पर शुरू हो गया। साध संगत बहुत ही प्रेम, मगन और श्रद्धा से पंडाल में आकर बैठती जा रही थी। कविराज शब्द बोल रहे थे। साजों की सुंदर व मधुर धुनों ने वातावरण को बहुत आनंददायक बना रखा था। इस सुंदर व मनमोहक दृश्य को और सुंदर व मनमोहक बनाने के लिए पूज्य गुरुजी अपनी मस्ती और लुभावनी वाली चाल चलते हुए साध संगत के बीच सुशोभित स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। पूज्य गुरुजी ने सारी साध संगत को आशीर्वाद दिया और पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के शुभ जन्म महीने की खुशी में सभी को बधाई देते हुए सभी को जी आयानु, स्वागतम और खुशामदीद कहा तथा सत्संग का कार्यक्रम शुरू कर दिया।
भाई दिलीप सिंह ने परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के जन्म महीने की खुशी में जो शब्द बोला, उसकी टेक इस प्रकार थी। सतगुरु शाह सतनाम जी प्यारिया, रूहान उतारन आ गया, त्रिगुण राम न्यारिया, अवतार जनवरी तारिया। पूज्य गुरु जी ने सत्संग में परमपिता जी के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया। चारों ओर सच्चे सतगुरु जी की याद को लेकर नूर ही नूर बरस रहा था। मालिक धन्य हैं, उनकी महिमा लिखी नहीं जा सकती। हम तो अज्ञानी जीव हैं, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम उनके प्रेम की खुशी का वर्णन कर सकें। प्रेम की मस्ती और मालिक के नूरी दर्शनों का आनंद वही पाता है जो उसके प्रेम के रस को पान करता है। जैसे पूज्य गुरु जी फरमाया करते हैं, गूंगे गुड़ खाया क्या करे बयान। अगले दिन सुबह बुद्रवाली दरबार से सच्चा सौदा सिरसा दरबार के लिए रवाना हो गए। बीस जनवरी 1994 उस दिन का सत्संग गांव फेफाना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में निश्चित था। गांव फेफाना में अपना दरबार भी बना हुआ है। शाह मस्ताना जी महाराज ने जिसका नाम डेरा सच्चा सौदा सचखंड धाम रखा हुआ है। इस दरबार के सत्संग के लिए पूज्य गुरु जी सुबह शाह सतनाम जी धाम से रवाना हो गए। फेफाना में साथ संगत बहुत ही धूमधाम से आई हुई थी। बस अड्डे से लेकर डेरा सच्चा सौदा सचखंड धाम तक बहुत ही रौनक थी। शहंशाह जी पहले सीधे दरबार पहुंचे। कुछ समय दरबार में रुकने के बाद पूज्य गुरु जी सत्संग पंडाल में पधारे। सत्संग अनाज जो मंडी में था। सत्संग में पूज्य गुरु जी बागड़ी बोल रहे थे। प्यारे गुरु जी द्वारा बोली जा रही बागड़ी बहुत ही मीठी और सुंदर लग रही थी। बागड़ी बोली में सत्संग सुनकर साथ संगत अत्यंत खुश थी, आनंद ले रही थी। इस सत्संग में पूज्य गुरु जी ने 1000 से ज्यादा जीवों को नाम की अनमोल दान प्रदान की। नामदान बख्शकर पूज्य गुरु जी वापस सचखंड दरबार में आ गए। बाद में प्रेमी वेद प्रकाश शर्मा के घर चरण रखे। उनका सारा परिवार बहुत खुश हुआ। कुल मालिक प्यारे दाता जी ने उनकी इच्छा पूरी की और सभी को प्रसाद देकर वहां से परमपिता शाह सतनाम सिंह जी धाम सरसा के लिए रवाना हो गए। सरसा दरबार पहुंचकर शाम की मजलिस की और उसके बाद तेरावास में चले गए। जी, ये थे पूज्य गुरु जी के रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे और खूबसूरत यादें तरोताजा हो गई होंगी। आपको हमारी यह कोशिश कैसी लगी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और साथ संगत व डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर को देखने के लिए हमें आप फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।